हाँ साथियों, नमस्कार। आज हम आपको भारतीय संविधान के एक और चैप्टर के विषय में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में बृहद रूप से बताया था। आज हम अपने इस वीडियो में भारतीय संविधान की समितियां और उनके अध्यक्ष के विषय में बताएंगे। इस चैप्टर से विभिन्न परीक्षाओं में समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के विषय में पूछे जाते हैं। आज हम समितियों के विषय में बृहद चर्चा करेंगे कि समितियां हमारे एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन से, इस तरह जो प्रश्न आते हैं जिससे उसका पूरा समाधान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की समितियां, तो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी वह विभिन्न समितियां बनाई थी। समितियां अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती, जिससे भारतीय संविधान निर्माण करने में आसानी होती। संविधान सभा ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक संविधान समितियां बनाई थी, जिसमें कुछ बड़ी समितियां थीं, कुछ छोटी समितियां थीं। तो हमको मुख्य रूप से कितनी समितियां थी इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं किताब में मिलता है कि बड़ी समितियां 8 थी, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं बनते कितनी समितियां थी, बस इस तरह प्रश्न बनते हैं कि समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष। तो हम सबसे पहले जो मुख्य समितियां हैं, बड़ी बड़ी समितियां हैं, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इस चरण में हम आपको आगे चर्चा करते हैं समितियों पर कि जब सबसे पहले संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दो समितियां, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अगला प्रश्न अगला आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो समितियां मुख्य रूप से विभिन्न एग्जाम में पूछी गई हैं। अब सरदार पटेल की कुछ समितियां महत्वपूर्ण हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, यह सरदार पटेल की मुख्य समिति थी और इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। और एक इनकी और महत्वपूर्ण समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। अब इसमें दो उप समितियाँ भी थी, एक मौलिक अधिकार अलग है, अल्पसंख्यक अलग है। कभी कभी मौलिक अधिकार उप समिति या कभी कभी अल्पसंख्यक उप समिति के विषय में पूछता है। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। अगर क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक समितियों का अध्यक्ष, हमको सीधा विकल्प टिक करना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि मौलिक अधिकार उप समिति तो JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है, इसके समिति के विषय में हम आपको आगे डिटेल से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उसके नाम और अध्यक्ष जान लेते हैं। वह महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो संविधान प्रारूप निर्माण करने में महती भूमिका निभाई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। इनकी मुख्य समिति प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। यदि प्रक्रिया नियम समिति पूछता है, यदि संचालन समिति पूछता है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब पंडित नेहरू के विषय में जैसे हमने दो समिति बताई थी, एक संघ शक्ति समिति, एक संघीय संविधान समिति। अब इनके अलावा जब राज्यों से संबंधित समिति पूछी जाए, राज्यों के लिए समिति मुख्य रूप से समझौता करने के लिए, तो उसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। जब प्रांतीय पूछे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल टिक करना है। राज्यों संबंधित समिति जो समझौता करने के लिए स्पेशली बनाई गई थी, अगर पूछता है तो पंडित नेहरू लगाना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अब कुछ अन्य समितियाँ हैं जिसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। छोटी समितियाँ हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहले
राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। 2 हम बता चुके हैं, एक जो है कि प्रक्रिया संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। अगर कर्मचारी वित्त संबंधी समितियाँ पूछता है तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 4 समितियाँ अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम परीक्षा में आसानी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधी जो समितियाँ पूछी जाएंगी उसको हल कर लेंगे। नंबर 1 फिर से हम दोहरा देते हैं, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समितियाँ। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समितियाँ जो है यह परीक्षा में पूछा भी गया है। अब कुछ अन्य समितियाँ भी हैं, जैसे कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के मुंशी, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, जी मौलंकर, सदन समिति, बी पट्टाभ सीतारमैया, क्रीडेस्टियल समिति, सर राधाकृष्ण स्वामी अय्यर। यह भी कभी पूछा गया है परीक्षा में कि क्रीडेस्टियल की समिति के अध्यक्ष कौन थे, सर राधाकृष्ण स्वामी अय्यर। अब एक और महत्वपूर्ण समिति है सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे। तो ये हमारी मुख्य समितियाँ हो गई, जिसके जो है कि अध्यक्ष हो गए। इसको वीडियो को आप बार बार सुन लेंगे या चाहेंगे वीडियो रोक रोक कर लिख भी लेंगे तो आपका जो है समिति और उसके अध्यक्ष संबंधी प्रश्न तैयार हो जाएगा। अभी हम अपने लेक्चर के माध्यम से समिति के विषय में बताए हैं, बाद में हम लिखकर या अन्य माध्यम से आपको और अच्छे से उपलब्ध कराएंगे। अभी संसाधनों के अभाव में हम अपने लेक्चर के माध्यम से ही आपसे जुड़ पाए हैं। धीरे धीरे हम अपने संसाधन को बढ़ाकर आपसे और अच्छे से जुड़ेंगे। और अब समितियों में हमने आपसे जैसे बताया था, प्रारूप समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समितियों उस प्रारूप समिति से 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी समिति में हम उसके भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारूप समिति संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम इसका गठन जान लें कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह वह समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि संविधान जो हमारा भारतीय संविधान होगा उसकी प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और यह डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। एक बार पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो कुछ लोग उसमें 6 लगाए थे, कुछ 7 लगाए थे। तो इस तरह से कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जब पूछे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो आपके 7 हो जाएंगे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो सदस्य तो 7 थे, अध्यक्ष भी सदस्य था, उसको उसमें पद दिया गया था। तो कहने का मतलब उसमें जो प्रश्न बनता है ज़्यादातर कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो हमको 7 लगाना है। यदि पूछता अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे तब 6 लगाना है। तो हम उन अध्यक्ष के और सदस्यों के नाम जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य इस प्रकार हैं: एन गोपाल स्वामी अयंगर, राधाकृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन और टी.टी. कृष्णामाचारी। अब ये हमारे जो 7 सदस्य हैं इसमें एन माधवन और टी.टी. कृष्णामाचारी के विषय में कुछ मुख्य बातें भी हैं, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे एन माधवराव है। माधवराव ने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से जो है कि त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह बी.एल. मित्र की जगह एन माधवराव ने प्रारूप समिति की सदस्यता पद ग्रहण किया था। और टी.टी. कृष्णामाचारी इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह 1948 में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने जो है सदस्य का पद ग्रहण किया था। तो माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी ये गठन के बाद
एक लोग BL मित्र की जगह, एक लोग DP खेतान की जगह पद ग्रहण किए थे। अब प्रारूप समिति जब अपना प्रारूप बनाई तब उसका सर्वप्रथम प्रकाशन जो है फरवरी 1948 में किया गया था। करने के बाद उसमें संशोधन, उसमें विचार विमर्श, उसमें आलोचना, शिकायत और तरह तरह के डिबेट के बाद फिर प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रकाशन अक्टूबर 1948 में किया था। अब दूसरे प्रकाशन के बाद प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत करने में 6 माह से भी कम समय लिया था। बहुत तेज काम किया, प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन। उसके बाद जब इन्होंने ये फाइनल हो गया कब इनका प्रारूप सिस्टम बन गया है, तो उन्होंने उस पर काम कर 6 माह से कम समय में प्रारूप अपना प्रस्तुत किया था। और इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई थी। तो ये हमारे भारतीय संविधान की मुख्य समितियां हैं, और इन समितियों का अगर आप ध्यान से इसको 2-3 बार सुन लेते हैं तो समितियों संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो सुनने के बाद आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारा अन्य वीडियो आप सबके पास पहुंचता रहे। इसके बाद हम अन्य विषय के भी धीरे धीरे करंट संबंधी जानकारी और अच्छे तरीके से आपको पहुंचाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद।